नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सड़क हादसे बेरहमी से छीन रहे लोगों की जान। प्रदेश में लगातार बढ़ रहा सड़क दुर्घटनाओं का आंकड़ा। प्रदेश में हर रोज सड़क हादसों में औसतन 32 मौतें हो रही, 66 लोग घायल। हर रोज प्रदेश में औसतन 67 सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। 30 जून 2022 तक प्रदेश में 5,727 लोग जान गंवा चुके हैं। तो वहीं सड़क हादसे में पिछले साल जून के मुकाबले में इस साल 972 अधिक मौतें हुई हैं। पिछले साल जून के मुकाबले इस साल जून तक 27% घायलों की संख्या बढ़ी है। तो पिछले साल जून के मुकाबले इस साल जून तक 29 जिलों में सड़क दुर्घटना का ग्राफ बढ़ा है। जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सीकर, अजमेर, बाड़मेर, धौलपुर, बीकानेर, जोधपुर, डूंगरपुर में सड़क हादसे बढ़े हैं। जयपुर में पिछले साल जून के मुकाबले इस साल जून तक 144 ज्यादा लोगों की मौत हुई है। उदयपुर में इसी अवधि में 79 अधिक लोगों की मौत हुई। चित्तौड़गढ़ में इसी अवधि में 72 लोगों ने अधिक अपनी जान गंवाई है। गजेंद्र सिंह शेखावत पर गोविंद सिंह डोटासरा का पलटवार। जवाबी प्रेस वार्ता में डोटासरा ने शेखावत पर निशाना साधा और कहा, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिल्ली में प्रेस वार्ता की। पहले मेरी इच्छा नहीं थी, लेकिन उन्हें सुनकर बहुत निराशा हुई। ना पेयजल की बात और ना ही रोजगार की बात। शेखावत 8 साल से सांसद हैं। ईआरसीपी पर बात रखेंगे, ये मैंने सोचा था, लेकिन बेमौसम का चुनावी भाषण देकर विदा हो गए गजेंद्र सिंह शेखावत। शेखावत के शब्दों की निंदा करता हूं, राजनीति से प्रेरित होकर झूठ बोला। प्रदेश में ईआरसीपी की बहुत डिमांड है। केंद्रीय मंत्री को ईआरसीपी को लेकर कोई बड़ी बात करनी चाहिए थी। गडकरी को चुनाव समिति से हटाने को लेकर खुश जरूर थे, क्योंकि उनका एक कांटा दूर हो गया। लगता है दिल्ली का मंच इसलिए चुना जिससे राज्य को परेशान किया जा सके। अलवर प्रकरण को लेकर बोले पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और उन्होंने कहा, इस तरह की घटनाओं को कभी हमारी सरकार ने बर्दाश्त नहीं किया है। दोषियों को तत्काल पकड़ा गया और सजा मिली। पुराने प्रकरणों में जो आरोप लगाए जा रहे वो गलत है। लगता है गजेंद्र सिंह शेखावत ये खींच बिता रहे थे कि वो राजस्थान की सरकार को गिरा नहीं पाए, सरकार गिराकर अपना सपना पूरा नहीं कर पाए। डोटासरा ने कहा, आज हिंदुस्तान में सबसे बेस्ट है राज्य की कांग्रेस सरकार। बीजेपी आलाकमान में राजस्थान का बढ़ता मजबूत प्रतिनिधित्व। सुनील बंसल के बाद भूपेंद्र यादव और ओम माथुर का कद बढ़ा है। बीजेपी के इन दो नेताओं का दिल्ली संगठन में और भी कद बढ़ गया। भूपेंद्र यादव और ओम प्रकाश माथुर दोनों ही चुनाव समिति में शामिल। भूपेंद्र यादव ने जो भी टास्क लिए उन्हें बेहतरीन तरीके से पूरा किया है। बेहद शांत मिजाज के तेज तर्रार और संगठन निष्ठ लीडर है भूपेंद्र यादव। राजस्थान समेत कई राज्यों के बीजेपी संगठन की गहन जानकारी। वहीं ओम प्रकाश माथुर का भी लगभग यही मिजाज रहा है। माथुर को भी संगठन का लंबा तजुर्बा है। राज्यसभा सांसद का कार्यकाल पूरा होने के बाद जिम्मेदारी मिली थी और ऐसे में अब चुनाव समिति में नाम शामिल कर फिर से मान बढ़ा दिया है। पीएम मोदी से गुजरात के समय से ही माथुर के अच्छे रिश्ते रहे हैं। पिछले दिनों अस्पताल में भर्ती माथुर की पीएम मोदी ने हालचाल भी जाना था, उनकी स्थिति, उनकी बीमारी के लिए भी पूछा था। भरतपुर सांसद रंजिता कोली की कार पर हमला प्रकरण। घटना को लेकर मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने सांसद पर निशाना साधा और कहा, सांसद को किसी भी वाहन को किसी धारा में चेक करने का अधिकार प्राप्त है। ये सही है, ओवरलोड वाहनों पर जुर्माना लगना चाहिए, लेकिन ओवरलोड वाहन और अवैध खनन एक बात नहीं है। ये आपके पीए की ओर से की गई बेवकूफी का नतीजा है। सांसद पर कौन हमला करने की हिम्मत करेगा? आपके भाई ने कुछ दिन पहले एक हिस्ट्री शीटर पर जानलेवा हमला किया। आपको अलीगढ़ से आपकी पार्टी के सांसद से इस्तीफा मांगना चाहिए, जिनकी 2 गाड़ियां आपने उस रात पकड़ी। जिस ड्राइवर ने आपके खाली वाहन पर पत्थर मारे वो अलीगढ़ सांसद के ट्रक थे। और ठिठक गए मंत्री प्रमोद जैन भाया। आज सुबह स्टेट हैंगर पर गठित हुआ अजीबोगरीब वाकया। मंत्री प्रमोद जैन भाया के वाहन में एक ही व्यक्ति के अंदर जाने की अनुमति थी।
ऐसे में स्टेट हैंगर के गेट पर मंत्री के वाहन को एयरपोर्ट सुरक्षा कर्मी ने रोका। इसके बाद सीएम गहलोत का स्टेट हैंगर पर काफिला पहुंचा। मंत्री भाया ने भी अपने वाहन को काफिले के वाहनों के साथ अंदर प्रवेश करवा दिया। इसके बाद मंत्री तो सीएम गहलोत के साथ हो गए गुजरात के लिए रवाना, लेकिन मंत्री की गाड़ी को लौटते वक्त सुरक्षा कर्मी ने रोक लिया। कृषि संकाय में पढ़ने वाली बेटियों को उपहार। कृषि विषय लेकर अध्ययन करने वाली छात्राओं को प्रोत्साहन राशि मिलेगी और इसके लिए राज किसान साथी पोर्टल पर आवेदन करना होगा। 30 नवंबर तक जिले के उप निदेशक कृषि जिला परिषद को यह आवेदन करना होगा। कक्षा 11वीं और 12वीं सहित एग्रीकल्चर ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने वाली बेटियों को ये राशि मिलेगी। कक्षा 11वीं से लेकर पीएचडी तक ये राशि मिलेगी। छात्राओं को संबंधित स्कूल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। कृषि विभाग की ओर से 11वीं और 12वीं के छात्राओं को 5-5 हजार रुपए सालाना मिलेंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र ने शेखावटी को बताया वीरों की धरती। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय कटरा थल के कार्यक्रम में आह्वान किया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा, जीवन में शिक्षा सर्वोपरि है। शिक्षा के साथ संस्कारवान होना भी जरूरी है। स्वामी विवेकानंद और पंडित दीनदयाल के जीवन से युवा प्रेरणा लेकर आगे बढ़ें। विश्वविद्यालय में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और ऑडिटोरियम की आधारशिला रखी। जयपुर मॉडल शॉप को लेकर विरोध में उतरे सिरोही विधायक संयम लोढ़ा। लोढ़ा ने मॉडल शॉप खोलने को राजस्व अर्जन नियम के विपरीत बताया और लिखा, एक तरफ विभाग ने वार्षिक गारंटी नीति के तहत दुकानें खोली, दूसरी तरफ मॉडल शॉप के लिए कोई गारंटी राशि निर्धारित नहीं। मॉडल शॉप के लिए गारंटी राशि की तुलना में अति अल्प लाइसेंस फीस और इससे राज्य सरकार के राजस्व अर्जन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। 1 मार्च को मॉडल शॉप के लिए शॉपिंग मॉडल या कॉम्प्लेक्स में लोकेशन जरूरी, लेकिन 28 जून को मॉडल शॉप की व्यावसायिक सड़कों पर अनुमति दी गई। इससे लगता है कि सरकार किसी संस्था या व्यक्ति को लाभ पहुंचा रही है। आबू रोड की शराब दुकानों का विधायक ने सीएम को पत्र में हवाला दिया और कहा कि यहां आबू रोड माउंट आबू की सड़क पर खोली गई है एक मॉडल शॉप। शॉप की लाइसेंस फीस मात्र 16,30,000 रुपए है, जबकि इसके पास तलहटी में स्थित दुकान की गारंटी 10 करोड़ 23 लाख रुपए है। और इस तरह प्रदेश में कई जगह सरकार को राजस्व घाटा होने की आशंका है। विधायक ने मॉडल शॉप के लिए संशोधन प्रावधानों को गलत बताया है।